बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल वेव्स के बारे में। ठीक है कि मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं। अब देख लो, मैकेनिकल वेव्स का मैं एक छोटा सा डिफिनेशन लिखता हूँ कि दोज वेव्स विच नीड अ मीडियम for propagation। देखो, मैंने ये लिखा, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं, वेव्स विच नीड, जिनको ज़रूरत होता है, अ मीडियम, एक वास्ते की। मीडियम हम लोग कहते हैं वास्ता को। ठीक है, ऐसे वेव्स विच नीड मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। ठीक है, वो वेव्स जिनको बनने के लिए, जिनको ट्रेवल करने के लिए या जिनको बनने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। जिस तरह देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि रस्सी में जो वेव्स पैदा होते हैं और पानी में जो वेव्स पैदा होते हैं वाटर में, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ऐसे वेव्स जिनको बनने के लिए, जिनको ट्रेवल करने के लिए या जिनको बनने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़े, एक वास्ते की ज़रूरत पड़े, उन वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले बताया था। एक फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास, एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या फिक्स्ड कोई चीज़ हमारे पास था, इसके साथ हम लोगों ने एक रस्सी बांधा था, स्ट्रिंग, कोई भी रस्सी था या स्ट्रिंग था या कोई धागा था। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसका मीन पोजीशन होता है। जब ये रेस्ट की हालत में होता है तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये मीन पोजीशन पर है। फिर हम लोगों ने इस रस्सी को डिस्टर्ब किया था, तो रस्सी ने ये शक्ल अख्तियार किया था जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, वेव्स। अब देखो, इस रस्सी को हम लोग कहते हैं मीडियम, रस्सी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम। अच्छा, अगर ये रस्सी हमारे पास ना हो तो यहाँ पर वेव्स नहीं बनता। इसका ये मतलब होता है कि इसमें यहाँ पर वेव्स पैदा करने के लिए हमें रस्सी की ज़रूरत पड़ती है, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए देखो, रस्सी में जो वेव्स पैदा होंगे ये भी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स कहलाते हैं। और जो वाटर में हम लोगों ने वेव्स पैदा किए थे, ये वाटर हमारे पास था एक कंटेनर में। ठीक है, ये वाटर बिल्कुल स्टेशनरी था। फिर हम लोगों ने किसी पेन से इसको डिस्टर्ब किया था। जब हमने इस वाटर को डिस्टर्ब किया था तो इस वाटर में भी वेव्स पैदा हुए थे। ठीक है, और ये वाटर यहाँ पर हमारे पास मीडियम है। ठीक है, तो देख लो, ये दोनों सूरतों में जब हम रस्सी में वेव्स पैदा करते हैं भी हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जब हम पानी में वेव्स पैदा करते हैं भी हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे वेव्स जिनको बनाने के लिए, जिनको प्रोपिगेशन के लिए, जिनको बनाने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ता है, उन वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, जैसे कि ये रस्सी में वेव्स पैदा होते हैं, इसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। उसके बाद पानी में वेव्स पैदा होते हैं, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। There are two types of mechanical waves। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप्स हैं। पहला हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। पहला हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, अब देख लो, पहले हम देखेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनको बनने के लिए या जिनके प्रोपिगेशन के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ऐसे तमाम वेव्स जिनको बनाने के लिए, जिनके प्रोपिगेशन के लिए हमें मीडियम ज़रूरत पड़ता है, तो उन वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। अब इसके दो टाइप्स मैंने आपको कहा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। पहले का नाम क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं, देखो मैं इसको आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूँ।
फ़र्ज़ करो ये मेरे पास वही एक फ़िक्स्ड ऑब्जेक्ट है, कोई कील हमारे पास है या कोई भी चीज़ है जो दीवार में लगा हुआ है, ये एक फ़िक्स्ड ऑब्जेक्ट है। अब इसके साथ मैं एक रस्सी को बांधता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करो ये एक रस्सी है या एक स्ट्रिंग है, कोई धागा है, ठीक है। फ़र्ज़ करो ये एक रस्सी है, ठीक है, या कोई स्ट्रिंग है, कोई हल्का सा धागा वगैरह है, ठीक है। कोई स्ट्रिंग है, धागा है या रस्सी है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकता है। फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक रस्सी का कोई पार्ट है। देखो अभी ये बिल्कुल हरकत नहीं कर रही है, रस्सी का जो पार्ट है ये बिल्कुल स्टेशनरी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इसको क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। अच्छा, अगर मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ, यहाँ से मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, इसको डिस्टर्ब करता हूँ, तो रस्सी ये शक्ल इख्तियार करेगा, ये शक्ल इख्तियार करेगा, ठीक है। देखो रस्सी पहले बिल्कुल स्टेशनरी था, रुका हुआ था, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। फिर हमने रस्सी को यहाँ से डिस्टर्ब किया, ठीक है। देखो जब हम रस्सी को डिस्टर्ब करते हैं फिर रस्सी ये शक्ल इख्तियार करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव्स, ठीक है। तो देखो इस रस्सी में अब वेव्स पैदा हो गए, इस रस्सी में वेव्स पैदा हो गए। अच्छा देख लो, अब ये जो रस्सी के ज़र्रात है, देखो मैंने कहा था कि रस्सी छोटे छोटे ज़र्रात से बना होता है। ये जो रस्सी के ज़र्रात है ये ऊपर नीचे हरकत करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, ठीक है। रस्सी के जो ज़र्रात है वो ऊपर नीचे मोशन करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। और नीचे ऊपर, ऊपर नीचे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी बॉडी को जो ऊपर और नीचे की तरफ मोशन होता है, कभी ऊपर मोशन करता है कभी नीचे करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो ये रस्सी के तमाम ज़रात वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, कभी ऊपर मोशन करते हैं और कभी नीचे। जिस तरह देखो मैं एरो से शो कर रहा हूँ, ऐसे कभी ऊपर मोशन करते हैं और फिर कभी नीचे मोशन करते हैं, इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। अब रस्सी के ज़रात मीन पोजीशन के ऊपर नीचे तेज़ी से हरकत करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो आप लोगों को पता, ये सारे रस्सी के ज़रात है, रस्सी के पार्टिकल से। रस्सी किससे बना होता है, छोटे छोटे ज़रात या पार्टिकल से। अब रस्सी के जो सारे ज़रात हैं वो ऊपर नीचे हरकत करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। अब देखो रस्सी के ज़रात ऊपर नीचे हरकत करते हैं, रस्सी का मतलब क्या होता है, मीडियम, रस्सी को हम लोग मीडियम कहते हैं, ठीक है। अब रस्सी के ज़रात ऊपर नीचे हरकत करते हैं और वेव आगे की तरफ ट्रेवल करता है। देखो वेव इस तरफ ट्रेवल करता है, वेव का प्रोपेगेशन इस तरफ होता है, ये वेव का डायरेक्शन है। देखो ये जो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, वेव ऐसे आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, जिस तरह देखो मेरा पेन आपको नज़र आ रहा है, वेव आगे की तरफ ऐसे ट्रेवल करता है, वेव आगे की तरफ ऐसे सफ़र करता है और रस्सी के जो ज़रात है वो ऊपर नीचे वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, ठीक है। अब इसको देखो मैं यहाँ पर एक फिगर से शो कर रहा हूँ, रस्सी के जो ज़रात है वो कभी ऊपर हरकत करते हैं और कभी नीचे, ऐसे ऊपर नीचे। फ़र्ज़ करो ये रस्सी के ज़रात हैं, कभी ऊपर हरकत करते हैं और कभी नीचे। फ़र्ज़ करो ये रस्सी के पार्टिकल्स हैं, ये रस्सी की क्या है, ज़रात है या पार्टिकल्स है। अच्छा अब देखो रस्सी के ज़रात ऊपर नीचे हरकत करते हैं, जिस तरह देखो मेरा पैर आपको नज़र आ रहा है, फ़र्ज़ करिए कोई भी ज़र्रा है, ऊपर नीचे हरकत करते हैं रस्सी के जितने भी ज़रात या पार्टिकल्स हैं, और वेव आगे की तरफ ट्रेवल करता है। देखो फ़र्ज़ करो ये वेव का डायरेक्शन है, ये जो मैंने नीचे ड्रा किया ये एरो, ये किसका डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन या वेव का प्रोपिगेशन है, ठीक है। अब देखो ये जो रस्सी के जो पार्टिकल्स है जो ऊपर नीचे मोशन करते हैं उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, इस तरह। ये जो लाइन है ये रस्सी के पार्टिकल्स के मोशन को शो करता है, ये रस्सी के जो पार्टिकल्स है उसके वाइब्रेटरी मोशन को शो करता है, ठीक है। और ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है ये आपको वेव का डायरेक्शन बता रहे हैं, ये वेव का डायरेक्शन है, वेव आगे की तरफ बन रहा है। तो देखो रस्सी के जो ज़रात है ये रस्सी के ज़रात को शो कर रहा है, ये लाइन, ठीक है, जो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, और ये वेव की डायरेक्शन को शो करता है। इन दोनों के दरमियान एंगल 90 होता है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी रस्सी के ज़रात यानी मीडियम के जो ज़रात है वो, और जिस सिमत में वेव
प्रोपिगेट हो रहा है, जिस सिमत में वेव ट्रेवल कर रहा है, जो वेव का डायरेक्शन है, उन दोनों के दरमियान एंगल 90 बन रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि जो रस्सी के ज़र्रात हैं, ठीक है, रस्सी के जो पार्टिकल्स है, वो रस्सी के जो ज़र्रात हैं, पार्टिकल्स है, और वेव का जो डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन है, उन दोनों के दरमियान एंगल 90 का है। ठीक है, क्योंकि रस्सी के ज़रात ऊपर नीचे हरकत करते हैं और वेव, रस्सी के ज़रात ऊपर नीचे हरकत करते हैं और वेव आगे की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, वेव का डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो इनके दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। इसका ये मतलब है कि रस्सी के ज़रात और वेव का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, रस्सी के ज़रात जो ऊपर नीचे हरकत करते हैं और वेव आगे की तरफ ट्रेवल करता है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब है कि रस्सी के पार्टिकल या मीडियम के पार्टिकल और वेव का जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। वो वेव्स जिसमें मीडियम के ज़र्रात और वेव के डायरेक्शन के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, या वो वेव्स जिसमें मीडियम के ज़र्रात, ठीक है, मीडियम के ज़र्रात और वेव का जो डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ऐसे तमाम वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। अब देखो ये ट्रांसवर्स वेव्स है क्योंकि इसमें मीडियम के जो ज़र्रात हैं वो ऊपर नीचे हरकत करते हैं और वेव आगे की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। इसका ये मतलब होता है कि रस्सी के ज़र्रात और वेव का जो डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। वो वेव्स जिसमें मीडियम के ज़र्रात और वेव का जो डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर है, उन वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। जिस तरह रस्सी में वेव्स पैदा होते हैं और पानी में वेव्स पैदा होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि इसमें मीडियम के ज़र्रात और जो वेव का डायरेक्शन है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स।